सिर्फ एक ओवरी से उनके बेटे भी होते हैं, उनकी बेटियां भी होती हैं। तो मैं बता चुकी हूँ वो हमारे मेजरिंग कर्सर्स होते हैं। तो अगर 2x करीब आ गए तो आप समझेंगे कि ये तो जो है वो गर्ल है। इस तरह नहीं। प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। और मुझे आपकी खैरियत इस तरह पता चलती रहती है कि आप लोगों के बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स आते हैं और मुझे ये भी पता चल जाता है कि आप लोग जो हैं वो वीडियोस वॉच कर रहे हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि ना सिर्फ आप लोग जो हैं वो नई वीडियो जो मैं अपलोड करती हूँ या जो नए शॉर्ट्स मैं अपलोड करती हूँ आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए, ना सिर्फ आप लोग वो वॉच कर रहे होते हैं, बल्कि जो कुछ वीडियोस जो मैंने लास्ट 1 ईयर बैक या 2 ईयर बैक डाली होती हैं वो भी आप देख रहे होते हैं। क्योंकि देखिए मेडिकल नॉलेज जो है वो तो वही है ना जो 2 साल पहले मैंने आपको प्लासेंटा प्रीविया के बारे में बताया, या लो लाइन प्लासेंटा के बारे में बताया, या सिफेलिक या ब्रीच बेबी के बारे में बताया, या आपने किस तरीके से अपनी स्कैनिंग जो है वो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी जो है वो प्लान करनी है। तो वही सारी बातें हैं, उन्हीं को हम एक एक करके रिपीट भी कर रहे होते हैं। और मेरी कोशिश ये होती है कि अपने हर शॉर्ट में या अपनी हर वीडियो में आपको एक थोड़ी सी नई मालूमात ज़रूर दूं, ताकि आहिस्ता आहिस्ता आपको प्रेगनेंसी के बारे में, बेबी के बारे में, आपके अपने बारे में बहुत सारी मुफीद मालूमात जो है वो मिलती रहे। इसी चीज़ को आप लोग बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं और इसके लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। आज जो है वो जल्दी से कुछ इम्पॉर्टेंट कमेंट्स जो हैं वो हम शामिल करते हैं। पहला कमेंट है कि अस्सलाम वालेकुम मैम, मेरे नॉर्मली स्कैन के इमेज पर CX लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या बेबी का जेंडर है? प्लीज़ मुझे बताइए। अच्छा देखिए, CX जो है वो हम सर्विक्स को कहते हैं। सर्विक्स जो होता है वो आपके यूट्रस का बिल्कुल नीचे वाला पार्ट होता है। समझें, आम अल्फाज में आप इस तरह समझें कि आपके बच्चेदानी के मुंह को हम सर्विक्स कहते हैं, ठीक है। तो CX का आपके बेबी के जेंडर से बिल्कुल कोई ताल्लुक़ नहीं है। नेक्स्ट कमेंट अब हम शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहिबा, आपका बहुत शुक्रिया, आपकी सारी वीडियोस बहुत अच्छी होती हैं। मैंने ये बताना था कि मैं पहले भी डॉक्टर के पास गई हूँ, दोनों ने ब्रीच बेबी और नहीं दिख रहा, मतलब जेंडर नहीं दिख रहा होगा कहा, और अब मेरा 9 मंथ है और अब डॉक्टर ने बेबी बॉय बताया है, तो क्या इस टाइम पे बेबी ठीक से दिखता है? ये डॉक्टर गलत भी तो हो सकती है, प्लीज़ रिप्लाई कर दें। अच्छा, मैं हमेशा आपको यही कहती हूँ कि अच्छे डॉक्टर से अल्ट्रासाउंड करवाया करें। अब आप ऐसे डॉक्टर से अल्ट्रासाउंड क्यों करवाते हैं जिसकी बताई हुई बात पे ही आपको भरोसा नहीं हो रहा होता या आप शक में होते हैं? तो 9 मंथ में भी जेंडर बहुत अच्छा दिखता है अगर देखने वाला एक्सपर्ट है, और 13-14 वीक पे भी जेंडर बहुत अच्छा नज़र आता है अगर देखने वाला एक्सपर्ट है। मैंने कितनी ही वीडियोस आपको दिखाई हैं जिसमें ब्रीच बेबी में जो है वो जेंडर मैंने आपको शो किया है। तो ब्रीच बेबी में भी बहुत कोई रेयर केस होता है जिसमें ना नज़र आ रहा हो, लेकिन ज़्यादातर ब्रीच बेबी में भी जेंडर बहुत अच्छे से नज़र आ जाता है। थोड़ी सी उसकी टेक्निक्स होती हैं जो कि मैं आपको अपनी वीडियोस में बता रही होती हैं। नेक्स्ट कमेंट अब हम शामिल करते हैं कि डियर डॉक्टर अस्सलाम वालेकुम, मेरी 3 बेटियां हैं और अब मैं फिर 5th मंथ मेरा ख़त्म हुआ है और मेरी अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट पे F लिखा है, इसका मतलब फ़ीमेल है क्या? प्लीज़ बता दें। अब देखें, F जो उन्होंने लिखा है ना, F का मतलब होता है फीटस। हम लोग जो हैं जब ज़ाहिर है अपनी मेडिकल टर्म्स में बात कर रहे होते हैं तो हम बेबी तो नहीं कहते ना, हम लोग तो फीटस कहते हैं। जब तक बच्चा माँ के यूट्रस के अंदर होता है तो हम उसको अपना हॉस्पिटल में या जो हम अपनी मेडिकल टर्म्स में जब हम बात करते हैं तो हम उसे फीटस कहते हैं। आपने देखा भी होगा आपके रिपोर्ट्स में लिखा होता है फीटल हार्ट बीट या फीटल एज, है ना, तो हम उसे फीटस कहते हैं, हम उसे बेबी नहीं कहते। तो ये तो मैं आपके साथ जब वीडियो बना रही होती हूँ, जाहिर सी बात है कॉमन पर्सन के साथ में कम्युनिकेट कर रही हूँ, तो उस बात को आसान करने के लिए हम फिर बेबी का वर्ड यूज़ करते हैं ताकि आपको हमारी बात समझ में आए। तो F का मतलब मेरे ख्याल से तो फीटस ही होगा, क्योंकि F जब हम मेरे पास जो मशीन है जिस पे मैं काम कर रही होती हूँ उसमें ये है कि ऑप्शन है F1 F2, जैसे अगर ट्विंस आ जाते हैं तो F1 और F2 का ऑप्शन आ रहा होता है उसके अंदर ना, कि ज़ाहिर है एक मेजरमेंट F1 पहले बच्चे की होगी
और एक जो है वो दूसरे फीटस की होगी जो F2 होगा, ठीक है। तो मोस्ट लाइकली जो है ये फीटस के लिए ही उन्होंने F लिखा होगा। जेंडर कोई भी F से नहीं आपको लिख के देगा कि ये F है या M है। जेंडर अगर लिखेगा भी डॉक्टर तो वो X लिखेगा या XY लिखेगा, वो भी इमेज पे पेन से डॉक्टर अलग से अगर आपको लिख के दे दे या आपकी रिपोर्ट पे लिख के दे दे। लेकिन जो आपको इमेज मिलती है ना, उसके अंदर जो मेजरमेंट हुई हुई है, जो टाइप हुई हुई है चीज़ें इमेज के अंदर, वो कभी भी जेंडर नहीं होती, ठीक है। उसको नहीं सर्च किया करें कि वो जेंडर है, क्योंकि XX में पहले वीडियो में बता चुकी हूँ वो हमारे मेजरिंग कर्सर्स होते हैं। तो अगर 2X करीब आ गए तो आप समझेंगे कि ये तो जो है वो गर्ल है, इस तरह नहीं होता। इस पर मैं वीडियो बना चुकी हूँ। अच्छा, फिर नेक्स्ट कमेंट अब हम शामिल करते हैं कि मैम लेफ़्ट साइड में अगर मूवमेंट फील हो रही है तो क्या वो बेबी गर्ल होती है। अब राइट साइड फीटल मूवमेंट की भी मैं लाइव जो है ना वो वीडियो कैप्चर करके मैं आपको दिखा चुकी हूँ। अभी शायद मैंने लास्ट वीक ही अपलोड की है कि बेबी इस तरीके से लेटा हुआ था उनका कि पूरा बेबी जो है ना वो लेफ़्ट साइड पे था और उसकी लेग्स और हाथ जो थे ना वो राइट साइड पे था, ऐसे था। तो अब ज़ाहिर है बच्चा हाथ तो इधर हिलाएगा ना, टांगे भी इधर ही हिलाएगा। तो अब क्या होगा कि जब वो बच्चा अपने हाथ और पाँव इधर हिलाएगा तो उसकी मूवमेंट जो है वो पेशेंट को राइट साइड पे फील होंगी। अच्छा, इसी को उल्टा कर लें, अगर हाथ इस तरफ है, बेबी ऐसे लेटा हुआ है, तो इधर मूवमेंट फील होंगी। तो इसका जेंडर से कोई भी ताल्लुक नहीं है, बच्चा तो किसी भी रुख से लेट सकता है ना। पैदा होने के बाद भी तो बच्चा सीधी करवट भी लेटता है, उल्टी करवट भी लेटता है। पैदा होने के बाद ऐसा तो नहीं होता कि गर्ल है तो वो सीधी करवट लेटी रहेगी या उल्टी करवट लेटी रहेगी, ऐसा तो नहीं होता ना। तो फिर इस तरीके से आप लोग इसको कंफ्यूज नहीं हुआ करें। नेक्स्ट कमेंट ये आया है कि क्या मैम फीमेल फीटस के जेनिटेलिया पे कलर फ्लो शो होता है। नहीं, जेनिटेलिया तो देखें एक ऑर्गन है ना, एक स्ट्रक्चर है बॉडी का, तो उसके ऊपर हमें इस तरीके से ब्लड फ्लो शो नहीं हो रहा होता। वो मैंने ये वीडियो बनाई होगी कि जेनिटेलिया के पास से कॉर्ड गुजर रही होती है। तो जो कॉर्ड गुजर रही होती है उसमें 3 वेसल्स होती हैं ना, 3 वेसल कॉर्ड होती है यूजुअली। तो अगर आप कंफ्यूज करेंगे जेनिटेलिया को कॉर्ड से तो क्या होगा, आप उसको डिफ्रेंशिएट कैसे कर सकते हैं, आप कलर फ्लो डालें। कलर फ्लो जब आप डालेंगे तो कॉर्ड में क्योंकि वेसल्स मौजूद हैं, खून बह रहा है उनके अंदर वेसल्स के अंदर, तो जब आप कलर फ्लो डालेंगे तो आपको उसमें कलर बहता हुआ नज़र आ जाएगा। लेकिन जो जेनिटेलिया होंगे, चाहे वो फीमेल के जेनिटेलिया हैं यानी लेबियाज हैं, या वो मेल के जेनिटेलियाज हैं यानी उसका आपको टेस्टिस नज़र आ रहा है या पेनिस नज़र आ रहा है, तो उसमें एज सच आपको इस तरह ब्लड फ्लो नज़र नहीं आएगा जैसे कॉर्ड में नज़र आ रहा होता है। तो कॉर्ड को मेल और फीमेल जेनिटेलिया से डिफ्रेंशिएट करने के लिए हम ब्लड फ्लो का यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, नेक्स्ट कमेंट अब शामिल करते हैं कि मैम एग लेफ़्ट साइड रप्चर हो तो बेबी लेफ़्ट साइड होता है। अच्छा, ये एक तो मुझे मिल गया, और इसी तरह का आया था मेरे पास एक कमेंट कि अभी 2-3 दिन पहले ही आया है कि लेफ़्ट ओवरी से शायद अगर वो ओवुलेट करे यानी ओवा जो है वो लेफ़्ट ओवरी से आ रहा है तो वो बेबी गर्ल होगी, कुछ इसी तरह का ही था। तो ये उससे रिलेटेड ही है। मैं आपको एक बिल्कुल जो है ना हकीकत पे मबनी जो है ना वो एक वाक़या बताती हूँ, मेरी अपनी फ्रेंड के साथ है। उनको जो है ना राइट साइड पे उनकी हो गई एक्टोपिक प्रेगनेंसी, ठीक है। राइट यानी ट्यूब में उनकी एक्टोपिक प्रेगनेंसी हो गई, जिससे क्या हुआ, उनको ट्यूबो ओवेरियन मैस हो गया और उनकी राइट ओवरी और राइट ट्यूब जो है वो निकाल दी गई। अब देखें, राइट ओवरी और राइट ट्यूब तो है ही नहीं, ठीक है। अब जो है उनके पास सिर्फ लेफ़्ट ओवरी है और लेफ़्ट ही ट्यूब है जिससे वो प्रेग्नेंट हो सकती हैं। अगर ऐसा होता कि लेफ़्ट ओवरी से सिर्फ लड़कियां ही पैदा होंगी, सिर्फ बेबी गर्ल ही होगी, तो क्या होना चाहिए था, बाद में उनके सिर्फ बेटी होनी चाहिए थी। अगर मैं इस चीज़ को मान लूँ, आप यकीन करें मेरी अपनी फ्रेंड हैं, वो खुद डॉक्टर हैं, आप कहें तो मैं उनसे मिलवा सकती हूँ, उनके बच्चों से आपको मिलवा सकती हूँ। उनके पहले बेटी हुई, उसके बाद उनके बेटा हुआ, जिनके पास ना राइट ओवरी थी ना राइट ट्यूब थी। और ऐसे कितने ही पेशेंट मेरे पास आते हैं जिनके पास हिस्ट्री होती है एक्टोपिक प्रेगनेंसी की, जिनकी एक ओवरी और एक ट्यूब निकाल दी जाती है। सिर्फ एक ओवरी से उनके बेटे भी होते हैं, उनकी बेटियां भी होती हैं।
ठीक है। तो ये सोचना कि इस ओवरी से हमें बेटा होगा और इस ओवरी से हमें बेटी होगी, ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल गलत है, ठीक है, मेडिकली भी गलत है, और ये मैं आपको बिल्कुल अपना लाइव एक्सपीरियंस बता रही हूँ। तो आई होप कि आपको मेरी बात समझ आई होगी और आप यकीन करेंगे इस बात का, और इन तमाम बातों पे से अपना ध्यान हटाएंगे। बेटा हो या बेटी हो, दोनों आपके ही औलाद हैं और दोनों बहुत अच्छे होते हैं। अल्लाह पाक हमारे बच्चों को जो है वो अच्छी सेहत दे, अच्छी ज़िंदगी दे, और हम उनकी बहुत अच्छी तरबियत कर सकें और उन्हें बहुत अच्छा सोसाइटी के लिए बहुत अच्छा इंसान बना सकें। ये हमारी कोशिश होनी चाहिए। अपना भी ख्याल रखें और अपने बच्चों का भी ख्याल रखें, अपनी फैमिली का भी ख्याल रखें। मुझे दुआओं में याद रखें और वीडियो को वॉच करते रहिए। और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।